देश के राज्य महाराष्ट्र में इन दिनों एक मुद्दा काफी सुर्खियों में है और वो है मराठा आरक्षण का मुद्दा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए जो काफी हिंसक थे। पूरे राज्य में मराठा आंदोलन की ऐसी आग लगी जिसमें महाराष्ट्र के कई जिले झुलस गए। इसके बावजूद मराठा आरक्षण के नाम पर ये बवाल थमने की बजाय बढ़ता ही गया। 2 नवंबर को मराठा आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकारियों ने ठाणे के भिवंडी में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर कालिक पोत दी। तो वहीं इन सब के बीच 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र के 4 मंत्रियों ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से मुलाकात की और उनसे 9 दिन से जारी अनशन खत्म करने का अनुरोध किया। जरांगे ने उनकी बात मान ली और 9 दिन पुराना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने सरकार से 2 महीने के भीतर मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से अनशन खत्म करने के लिए मनाने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक सभी मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक अपने घर में दाखिल नहीं होंगे। जरांगे ने कहा कि अगर 2 महीने में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन का वो नेतृत्व करेंगे। जरांगे ने कहा, सरकार सीधे तौर पर सभी मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट देने पर सहमत हुई है। मराठवाड़ा में 13,000 कुणबी डिटेल्स मिली थी जिसके आधार पर आरक्षण देने की बात सरकार ने की थी, जिसे हमने नकार दिया और अब सरकार सीधे तौर पर आरक्षण देने की बात मान रही है। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की मांग एक बार फिर से क्यों तेज हुई, इससे किसको फायदा मिलने वाला है, महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों को इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बीते 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग इस कदर भड़क गई कि प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, एक सांसद और 2 विधायकों को इस्तीफा तक देना पड़ा। वहीं राज्य के कुछ जिलों में भी अलग अलग घटनाएं सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगाकर सोलापुर अक्कालकोट राज्यमार्ग को भी बाधित कर दिया। हालांकि ये प्रदर्शन शुक्रवार से ही तेज होने लगा था, जब प्रदर्शनकारियों ने कुछ नेताओं को गांव में घुसने से रोका था और राज्य परिवहन निगम की कुछ बसों को आग लगा दी थी। शिंदे सरकार के गले की फांस बन चुका है मराठा आंदोलन। मराठा आरक्षण का मुद्दा शिंदे सरकार के गले की फांस बन गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के बाद कुछ हिस्सों में इंटरनेट और बस सेवाएं बंद कर दी गई। इस बीच 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी और उन्हें स्थिति से अवगत कराया था। वहीं एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन मामले को लेकर 1 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए समर्थन की मांग की थी, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जरांगे पाटिल से हिंसा बंद करने को कहा था। साथ ही उन्होंने सोमवार को कहा था कि कुणबी जाति के लिए नए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। चलिए अब समझ लेते हैं वास्तव में मराठा आरक्षण है क्या। क्या है मराठा आरक्षण आंदोलन? दरअसल मराठा समुदाय अलग से आरक्षण की मांग कर रहा है। उनकी मांग है कि सरकार सभी मराठों को कुणबी माने। दरअसल कुणबी मराठा की एक उपजाति है जिससे ओबीसी वर्ग के तहत नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिले। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को रद्द करने के बाद आंदोलन का मुख्य चेहरा मनोज पाटिल भूख हड़ताल पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब तक हमें आरक्षण नहीं मिल जाता हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के मान मनवल के बाद मनोज जरांगे अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने सरकार को फैसला लेने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम जरूर दे दिया है। कहां फंसा है मराठा आरक्षण का पेंच? मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का विरोध राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ कर रहा है। इसके अलावा राज्य के अन्य ओबीसी नेता भी इसके विरोध में हैं। इनका कहना है कि अगर मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसे ओबीसी कोटे से आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। फिलहाल राज्य में ओबीसी कोटे से आरक्षण 19% है।
मराठों के इसमें शामिल होने से आरक्षण का लाभ नए प्रतिभागियों को मिलने लगेगा, जिससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसे में मराठा और ओबीसी समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कई जिलों में कर्फ्यू। मराठा आंदोलन ने बीते सोमवार यानी 30 अक्टूबर से रफ्तार पकड़ी। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं सामने आई। पहले बीड जिले में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर में आग लगा दी गई। इसके बाद एक अन्य विधायक के घर में तोड़फोड़ की गई। वहीं कई सरकारी बसों को भी निशाना बनाया गया। मराठा आरक्षण के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़कने के बाद महाराष्ट्र के धाराशिव और बीड जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बीच मंगलवार को पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाराष्ट्र के सभी 48 सांसदों को इस्तीफा देने का साहस दिखाना चाहिए। वहीं अब सवाल ये है कि इस मराठा आरक्षण की मांग से किस राजनीतिक दल को फायदा और किसे नुकसान होगा, किसे होगा नफा, किसे नुकसान। दरअसल महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी सिर पर हैं। इस मराठा बनाम ओबीसी बहस से राजनीतिक तौर पर किसे फायदा हो सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इससे सभी पार्टियों को नुकसान होगा। भले ही कहा जाए कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में मराठा वोट हैं, लेकिन उतने ही ओबीसी वोट भी हैं। इसका असर चारों पार्टियों पर पड़ेगा। मराठा समुदाय और ओबीसी समुदाय के बीच मतभेद स्थानीय स्तर पर छोटी पार्टियों के गठन या विद्रोहों को बढ़ावा देंगे, जिससे वोट बढ़ जाएंगे। सभी पार्टियों पर पड़ेगा असर। मौजूदा हालात को देखते हुए सभी प्रमुख पार्टियों पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि किसी के राजनीतिक समर्थन की परवाह किए बिना मराठा समुदाय जिस तरह से आक्रामक और नाराज हो गया है, सभी पार्टियों को उसका सामना करना होगा। अगर ओबीसी बनाम मराठा होता है तो कोई भी पार्टी खुद को केवल ओबीसी की पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश नहीं करेगी। अतीत में बीजेपी ने ओबीसी की पार्टी के तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी भी मराठा समुदाय को नुकसान पहुंचाकर ओबीसी की पार्टी बनने का जोखिम नहीं उठा सकती है। बीजेपी को महाराष्ट्र में ओबीसी वोट से नहीं होगा फायदा। वहीं राज्य में दो बड़ी पार्टियों के बीच बंटवारा होने से अब दोनों 4 पार्टियां बन गई हैं। इससे राज्य में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। चुनाव आते ही ये प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ जाएगी। विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी को ओबीसी वोटों से ज्यादा मराठा वोटों के खिसकने का खतरा है। ये सच है कि दूसरे राज्यों में बीजेपी का फोकस ओबीसी वोट हासिल करने पर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा वोटों को छोड़कर ओबीसी वोट लेने से कोई खास फायदा नहीं होगा। मराठा आरक्षण का इतिहास। ये मुद्दा पहली बार 1997 में समुदाय के अलग आरक्षण की मांग के साथ उठा था। हालांकि जुलाई 2008 में राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड न्यायाधीश आर.एम. बापट ने की थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें मराठों के लिए आरक्षण का समर्थन नहीं किया गया। 6 साल बाद 2014 में अब भाजपा के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि राज्य में 32% आबादी मराठों की है, जिन्हें आर्थिक उत्थान की आवश्यकता है और इसलिए आरक्षण दिया जाए। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने मराठों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16% और मुसलमानों के लिए 5% सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक अध्यादेश तुरंत पारित कर दिया गया, लेकिन इसे बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जिसने 2014 में कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। फिलहाल अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार मराठा आरक्षण मुद्दे पर क्या फैसला करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।